अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं, दहशतगर्दी के शिकार हुए लोगों के लवाहकीन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तकर्रुरनामे सौंपे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट को खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया। CHC बानिहाल में अहम सहूलियात का फुकदान। और त्राल के जंगलात में आग, लाखों के दरख्त खाकिस्तर। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जरूरी संदेश। भारत आज पोलियो मुक्त है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में पोलियो अभी भी मौजूद है और अगर हम सावधान न रहें तो ये वापस आ सकता है। इसलिए हर पोलियो राउंड में हर बूथ पर अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं। जम्मू और कश्मीर में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 2025 की मुख्य तिथि है 21 दिसंबर 2025। इस दिन 0 से 5 साल तक के बच्चों को हर डेजिग्नेटेड बूथ पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। जो बच्चे 21 दिसंबर को मिस हो जाएं, उनके लिए 22 और 23 दिसंबर 2025 को हाउस टू हाउस मॉप अप राउंड्स चलाए जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा छूट न जाए। इस अभियान के लिए पूरे जम्मू और कश्मीर में हजारों वैक्सीनेशन बूथ्स बनाए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर पॉइंट्स, स्लम एरियाज, नोमैडिक बेल्ट, हर हाई रिस्क जगह पर ट्रांजिट बूथ्स भी उपलब्ध होंगे। याद रखिए, प्रोटेक्शन तभी कंप्लीट होता है जब वैक्सीनेशन हर बार लगती है। आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी एक पूरे देश की जीत को बनाए रखती है। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखिए। 2 बूंद जिंदगी की देकर पोलियो पर जीत को हमेशा के लिए पक्का बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी आशा, ANM या आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, जम्मू एंड कश्मीर। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन श्रीनगर में कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ऐसे 39 अफराद को तकर्रुरनामे सौंपे जिनके कुंबे का कोई फर्द दहशतगर्दी के हत्थे चढ़ गया हो। इस मौके पर LG मौसूफ ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी का शिकार होने वाले कुंबों को इंसाफ और रोजगार दिलाने के साथ साथ उनके वकार की बहाली के लिए वादेबंद है। तकरीब के दौरान दहशतगर्दी का शिकार हुए अफराद के अहले खाना ने उन सबराजमा तकालीफ का अहवाल बयां किया जो उन्हें खामोशी से बरसों तक सहना पड़ी। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिन अफराद को तकर्रुरनामे सौंपे उनका ताल्लुक अनंतनाग, हैदरपुरा, श्रीनगर, काजीगुंड और दीगर कई इलाकों से है। याद रहे कि दहशतगर्दी के हमलों में अपनी जान गंवाने वाले 156 अफराद के अहले खाना को पहले ही खुद रोजगार स्कीमों के तहत मुस्तफीद होने का मौका दिया गया है। इलावा 36 ऐसे दहशतगर्द अफराद के हत्थे चढ़े कुंबों की निशानदेही की गई है जिन्हें मकानात की तामीर के लिए इयानत दी जाएगी। समन आज
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मारूफ सियाहती मकाम गुलमर्ग में एशिया के तवील तरीन स्की ड्रैग लिफ्ट को खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया। इलावाजी उन्होंने अफरवट इलाके में दुनिया के सबसे ऊंचे मुतहरिक कसीरुल मकासिद हॉल का इफ्तिताह किया, जिसमें एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है। इस मौके पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्की ड्रैग लिफ्ट की बदौलत गुलमर्ग में स्कीइंग को गैर मामूली फरोग मिलेगा और सरमाई खेलों के आलमी नक्शे पर गुलमर्ग की कद्र मंजिलत में मजीद इजाफा होगा। अब एक और मौजू। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बालाई और दूरफ्तादा इलाकों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान पाया जाता है, जिसके नतीजे में मुतल्लिका आबादी कस्बाजात और कभी कभी शहर के अस्पतालों का रुख करने को मजबूर होती है। गौरतलब है कि बाज़ औक़ात कस्बे और शहर के अस्पतालों तक का ये सफ़र मरीजों के लिए जानलेवा साबित होता है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने बालाई और दूरफ्तादा इलाकों में अस्पताल तो कायम किए हैं, पर बुनियादी ढांचे की तनसीब और अमले की फराहमी पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। इसी तनाजुर में बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन का कहना है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बानिहाल में कई अहम डॉक्टरों की अदम मौजूदगी मरीजों के लिए अक्सर बेशतर परेशानी का बाइस बनती है। बताया जाता है कि CHC बानिहाल में अभी चंद माह पहले गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रांसफर किया गया, ताहम अभी तक अस्पताल को कोई मुतबादिल फराहम नहीं हो पाया है। यही नहीं, अस्पताल में फिजिशियन स्पेशलिस्ट की कमी भी मरीजों को शिद्दत से सता रही है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ बानिहाल से खुद मोहम्मद तस्कीन। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाक़ा CHC या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बानहाल, जिसकी कसीर मंजिला इमारत पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का बोर्ड भी लगा हुआ है, मेन डॉक्टरों की 4 अहम असामियों के खाली होने की वजह से इस अस्पताल के कई अहम शोबे मुतासिर हैं और रोजाना दर्जनों की तादाद में दूर देहात से बानहाल अस्पताल पहुंचने वाले सैकड़ों मरीजों को अनंतनाग, रामबंद और जम्मू के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। 270 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पेश आने वाले आए रोज के सड़क हादसा के जख्मियों और बानहाल और ट्रामसू सब डिवीजन के 2 लाख से जायद लोगों का दारो मदार बानहाल अस्पताल पर है और पिछले साल से संगलदान तक रेल सर्विस शुरू होने के बाद से गूल, संगलदान, सुम्मड़, बजमस्ता, वरनाल के इलाकों से यहाँ पहुंचने वाले सैकड़ों मरीजों की वजह से CHC बानहाल जिला रामबन के बाकी अस्पतालों के मुकाबले में मसरूफ तरीन अस्पताल है और यहाँ रोजाना 700 से 800 मरीज इलाज के लिए पहुंच जाते हैं। इस साल 30 सितंबर को एक खातून मरीजा के साथ मुबैना दस्त दराजी के एक अफसोसनाक वाक़े के इल्जाम में बानहाल अस्पताल में तैनात गायनिकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट सर्जन को यहां से हटाकर डायरेक्टर ऑफिस जम्मू के साथ अटैच किया गया था, लेकिन इसके बाद से आज तक कोई माहिर अमराज खवातीन को यहां भेजा नहीं गया है, जिसकी वजह से यहां हमला खवातीन की सर्जरियों का सिलसिला रुक गया है और माहिर अमराज खवातीन का तमाम बोझ वाहिद मेडिकल अफसर पर पड़ गया है और पेचीदगी के शिकार मरीजों को शेरबाग, अनंतनाग के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दर्जनों मुकामी लोगों ने शहरदीन से बात करते हुए कहा कि दूर दराज के इलाकों से सैकड़ों लोग इलाज के लिए बानहाल अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टरों की अहम असामियां खाली पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि फिजिशियन की असामी आज तक वजूद में ही नहीं लाई गई है, जबकि कंसल्टेंट एनेस्थीसिया डॉक्टर की असामी सालों से खाली पड़ी है और ऑपरेशन थिएटर का निजाम एक मेडिकल अफसर के सहारे चल रहा है। उन्होंने कहा कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट जनरल सर्जन, पीडियाट्रिशियन और OT टेक्नीशियन की अहम असामियां भी कई सालों से खाली पड़ी है, जिसकी वजह से इन शोबों के बेशतर मरीजों को यहाँ से रेफर करना वाहिद रास्ता होता है। लोगों का कहना है कि बानहाल के अलावा सब डिवीजन रामसू के खड़ी, बहुमंगीत, रामसू, नील, संगलदान, बजमस्ता, वरनाल और सुम्बर के हजारों लोगों का वास्ता बानहाल अस्पताल से रहता है और इस अस्पताल को हर लिहाज से बेहतर बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए ताकि घर की दहलीज पर इलाज का सरकारी नारा सच साबित हो सके। उन्होंने कहा कि जिला रामबन के देहात में कायम दर्जनों तिबी मराकिज में भी डॉक्टरों, नीम तिबी अमले और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मरीजों को गाँव और कस्बों से शहरों के अस्पतालों का रुख करना मजबूरी बन गया है और यह सिलसिला तमाम तर दावों के बावजूद जारी है। उन्होंने कहा कि मेंबर असेंबली बानहाल सजाद शाहीन और मुतल्लिका हुक्काम ने डॉक्टरों की खाली पड़ी असामियों को जल्द अज जल्द पूर्ण करने की यकीन दहानियां तो कराई थी,
लेकिन 2 महीने से जायद का अरसा बीत जाने के बाद भी हुकूमत बानहाल अस्पताल में माहिर अमराज खवातीन डॉक्टर को तैनात करने में कामयाब नहीं हुई है और गरीब मरीजों को GMC अनंतनाग मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में बात करने पर मेंबर असेंबली बानहाल सजाद शाहीन ने शहरबीन को बताया कि बानहाल अस्पताल में डॉक्टरों की खाली पड़ी अहम असामियों को पूर्ण करने के लिए कोशिशें जारी है। ताहम बानहाल अस्पताल में माहिर अमराज खवातीन के शोबे के लिए अवामी मांग के मुताबिक एक खातून डॉक्टर की तैनाती जल्द ही अमल में लाई जा रही है और मुल्क से बाहर वजीर सेहत सकीना इत्तू की वापसी के फौरन बाद यहां आने के लिए जाती कोशिशों से राजी की गई एक खातून डॉक्टर की तैनाती अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यहां फिजिशियन और डॉक्टरों की असामियों को भी पुर किया जा रहा है और CT स्कैन और डायलिसिस की अहम सहूलियात को भी बानहाल अस्पताल में मैसर रखा जाएगा और इसके लिए तमाम बुनियादी लवाजमात को मुकम्मल किया गया है। बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन श्रीनगर में मारूफ अदीब और शायर सतीश विमल के ताज़ा हिंदी शेरी मजमूए हिंडोरा की रस्म रुनमाई अंजाम दी। वाज़ेह है कि यह सतीश विमल का 13वां शेरी मजमुआ और उनकी 33वीं तसनीफ है। इससे पहले सतीश विमल के कश्मीरी के 3, उर्दू के 2 और हिंदी के 8 शेरी मजमुए मंजर आम पे आ चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सतीश विमल की अदबी खिदमात को सराहते हुए उन्हें इस मजमुए की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। कुपवाड़ा जिले में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की कुर्सी गुज़िश्ता चंद माह से खाली पड़ी है, जबकि जिले का चार्ज असिस्टेंट कमिश्नर लेबर बारामुल्ला को दिया गया है। इस ताल्लुक से लेबर तबके से वाबस्ता अफराद ने शहरबीन को टेलीफोन पर बताया कि उन्हें अपने मामूल के कामकाज निपटाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारामुल्ला और कुपवाड़ा 2 बड़े अजला हैं और एक ऑफिसर 2 जिलों का कामकाज संभालने में पूरी तरह नाकाम है। मुतल्लिका अफराद के मुताबिक उन्हें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कुपवाड़ा के दफ्तर का बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है और बेशतर औकात खाली हाथ लौटना पड़ता है। मुतल्लिका अफराद के मुताबिक वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और दीगर फलाही स्कीमों से मुस्तफीद होने से कासिर हो रहे हैं और साथ ही उनका रोज़मर्रा का कामकाज भी मुतासिर हो रहा है। इन अफराद ने जम्मू कश्मीर सरकार से पुरजोर अपील की है कि कुपवाड़ा ज़िले के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर तैनात किया जाए ताकि उन्हें इन मुश्किलात से निजात मिल सके। समन आज SKICC श्रीनगर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की तरफ से एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि दीगर खास मेहमानों में PGIMR चंडीगढ़ के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल भी शामिल थे। याद रहे कि 5 दिसंबर को हर साल स्कीम सौरा अपना सालाना दिन मनाता है और इमसाल इदारे ने एक गैर मामूली कदम के तौर पर 5 दिसंबर से एक हफ्ते के लिए तकारीब का सिलसिला शुरू किया, जो आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। इलावा आज की तकरीब में तिब्बी शोबे के कई अहम पहलुओं पर तहकीकी मकाले पेश किए गए। एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। SKICC में सिक्किम के 43वीं सालाना फेस्टिवल हफ्ते की इख्तितामी तकरीब और 29वीं पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के सिलसिले में एक गैर मामूली तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी थे, जबकि डायरेक्टर PGI चंडीगढ़ प्रोफेसर विवेक लाल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र नाथ मेहमान जिवेकार और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशुल गर्ग खास मेहमान और डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ऐवान सदारत में मौजूद थे। डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने खुतबे इस्तकबालिया में सिक्किम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि हमारी पहली तरजीह बीमारों की खिदमत है और उनके लिए बेहतरीन पेशेंट केयर दस्तियाब कराना है। उन्होंने एदाद शुमार भी पेश किए कि कितने बीमारों को सिक्किम में बेहतर इलाज हुआ है। उन्होंने सिक्किम की जरूरियात पर भी रोशनी डालते हुए एनुअल फेस्टिवल वीक में हुए तकरीबात का भी खुलासा किया। डायरेक्टर सिक्किम ने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के बारे में भी डिग्नेटरीज को आगाह किया। मेहमान जिलेकार डायरेक्टर PGI चंडीगढ़ प्रोफेसर विवेक लाल ने भी खिताब किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में सिक्किम के काम काज को सराहते हुए कहा कि मुल्क के बेहतरीन तिबी इदारों में सिक्किम शुमार होता है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन रिसर्च और आला तालीमी मियार के साथ साथ
बहुत अच्छा पेशेंट केयर भी सिक्किम में दस्तियाब है। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के हेल्थ सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाने का यकीन दिलाते हुए जम्मू कश्मीर में तिब्बी साइंस में हुई तरक्की का खाका भी अपने खिताब में पेश किया। काबिल जिक्र है कि पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में सिक्किम का सालाना तालीमी प्रोग्राम है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स और पोस्ट डॉक माहिरीन सेहत और तिब्बी साइंस में अपनी तहकीक पेश करते हैं। इस तरह से तिब्बी शोबे में मदद को फरोग देने और मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इस तकरीब में 38 पोस्ट डॉक माहिरीन और 29 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स और 54 जेर तरबियत स्कॉलरों ने ऑनलाइन अपने तहकीकी मुकाले पेश किए। जहाँ तक सिक्किम में मनाए जाने वाला सालाना तकरीब का ताल्लुक है, ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार एक हफ्ते तक कई तकरीबात हुए और फेस्टिवल वीक मनाया गया और आज इसकी इख्तितामी तकरीब थी। इस फेस्टिवल का मकसद तिब्बी शोबे में सिक्किम की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमत का जायजा लेना और सर्विस को बेहतर से बेहतर बनाने के हवाले से ख्याल का तबादला करना होता है। साथ ही इस सालाना इवेंट में सिक्किम अमले की काउशों और खिदमत में जो जिसका मुजाहरा दौरान ड्यूटी करते हैं को सराहा जाता है। इस मौके पर बेहतरीन रिसर्च पेपर पेश करने वाले डॉक्टरों को एजाज से नवाजा गया। आखिर पर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन 2025 के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर आदिल हफीज ने तकरीब पर आए तमाम मेहमानों, जेर तरबियत स्कॉलरों और जिन लोगों ने इस तकरीब में अपना ताउन दिया है उनको भी शुक्रिया अदा किया है। फेस्टिवल का मकसद तिब्बी शोबे में सिक्किम की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमत का जायजा लेना और सर्विस को बेहतर से बेहतर बनाने के हवाले से ख्याल का तबादला करना होता है। साथ ही इस सालाना इवेंट में सिक्किम अमले की काउशों और खिदमत में जो जिसका मुजाहरा दौरान ड्यूटी करते हैं को सराहा जाता है। इस मौके पर बेहतरीन रिसर्च पेपर पेश करने वाले डॉक्टरों को एजाज से नवाजा गया। आखिर पर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन 2025 के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर आदिल हफीज ने तकरीब पर आए तमाम मेहमानों, जेर तरबियत स्कॉलरों और जिन लोगों ने इस तकरीब में अपना ताउन दिया है उनको भी शुक्रिया अदा किया है। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन वादी में खुश्क मौसम के बायस जहां एक तरफ मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर हो चली है, वहीं कई बालाई इलाकों के जंगलात में आग की वारदातें पैदर पे पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में त्राल से शब्बीर भट्ट का कहना है कि त्राल के जंगलात में 2 रोज से आग लगी हुई है और महकमा जंगलात के हुक्काम ने अगरचे आग को मुकम्मल तौर पर काबू में लाने का दावा किया है, ताहम मुतल्लिका आबादी का कहना है कि आग पर पूरा काबू पाया जाना बाकी है। बताया जाता है कि आग पर बरवक्त काबू न पाए जाने के लिए मुतासरा इलाकों में फायर सर्विस स्टेशन की अदम मौजूदगी जिम्मेदार है। तफसीलात के साथ त्राल से शब्बीर भट्ट। मुसलसल खुशक साली के नतीजे में वादी कश्मीर के जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसके नतीजे में सबुज सोने को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता रोज से त्राल के दूर उफ्तदा इलाके गुदरू के जंगलाती इलाके में आग नमूदार हुई और जल्द ही इस आग ने वसी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद गुदरू के नजदीकी इलाके में रिहाइश पजीर आबादी सहम कर रह गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही आग के शोले नजर आ रहे थे। खबर मिलते ही महकमे जंगलात, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, सोशल फॉरेस्ट्री, फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों ने
मुश्तरका तौर ऑपरेशन करके आग को बुझाने में कई घंटे सरफ किए और कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। दौरान शब आग एक बार फिर नमूदार हुई, जिसके बाद महकमे जंगलात और दीगर मुतल्लिका महकमों के एहलकारों ने ऑपरेशन करके आज शाम 4 बजे के करीब आग पर काबू पाने का दावा किया है। तमाम मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि गुदरू के जंगलात में कई मकामात से अब भी धुआं उठ रहा है। इस दौरान मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक ने आज सवेरे गुदरू जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। रेंज अफसर त्राल आरोप अहमद शाह ने आज शाम शहरबीन को बताया कि आग महकमे जंगलात के कंपार्टमेंट नंबर 19 में गुज़श्ता रोज नमूदार हुई, जिसके बाद महकमा ने दीगर जैली शाखों के साथ मुश्तरका तौर पर आग बुझाने का अमल शुरू किया और आज 4 बजे तक करीबन 95% आग पर मुकम्मल काबू कर लिया गया है, जबकि आग को बुझाने के हवाले से कोशिश अब भी जारी है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि आग की वजह से सबूत सोने को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने बताया कि लंबे वक्त से बारिश न होने की वजह से एक मामूली चिंगारी भी ऐसे सानियात को जन्म दे सकती है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो जंगलात का रुख करने के दौरान जलती हुई चीजों को छोड़ने से एतराज करें। इस दौरान लाम जवाहिरपुरा त्राल में गुज़श्ता शाम आग के एक और हादसे में जुमा खान नामी एक गरीब शहरी के गाँवखाने और उसके नजदीक 2 दुकानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों ने बताया कि साब जिला त्राल के आरिफल तहसील में फायर स्टेशन न होने से बरसों से बड़े पैमाने पर आग के दौरान नुकसान हुए हैं, क्योंकि जब तक त्राल से इस दूर उफ्तदा इलाके में फायर सर्विस की गाड़ी पहुंचती है तब तक आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई होती है। इस मामले को लेकर अगरचे मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक ने असेंबली सेशन के दौरान भी मामला उजागर किया था। ताहम मालूम हुआ है कि यह मामला होम डिपार्टमेंट के पास लटका हुआ है। अब सिविल सोसाइटी आरिफल के साथ साथ मुकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से आरिफल में फायर सर्विस स्टेशन को मंजूरी देने का मुतालबा किया है। इस दौरान चलेकरान की आमद से कबल ही महकमे जंगलात ने त्राल में मसाजिद को बालन फराहम करने में नाकाम नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों में मायूसी फैल रही है। दरियासा आज फौज की जानिब से जश्न त्राल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें सेक्टर 1 के कमांडर ब्रिगेडियर सतेश पारसाई, एसएसपी अवंतीपोरा सज्जाद अहमद शाह, CO 42RR के अलावा फनकारों और तलबा की एक बड़ी तादाद शामिल थी। इस जश्न त्राल के दौरान फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया और सामाईन से दाद तहसीन हासिल की। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट भलेसी ने अपने एक बयान में कहा है कि भलेस इलाके की आबादी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत को फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मोहम्मद इकबाल भलेसी ने मुतालबा किया है कि भलेस को पहाड़ी ज़िले का दर्जा दिया जाए, भलेस को सियासी हल्का इंतखाब का दर्जा दिया जाए और साथ ही भलेस का सड़क राबिता हिमाचल प्रदेश से जोड़ दिया जाए। खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स पाक के सिलसिले में कल 14 दिसंबर को आसार शरीफ शहरी कैलाशपुरा में दोपहर 12 बजे एक सिरती मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी वाज फरमाएंगे। इधर जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने मारूफ ताजिर और समाजी शख्सियत फजलुर रहमान केंग कादरी के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारां से ताज़ियत की है। वाज़ेह है कि मरहूम दरबार गौसुल आज़म रहबाब साहब के मुहिब्बान में शुमार होते थे। दुनिया चेयरमैन जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम अब्दुल कयूम वानी के मामू हाजी अली मोहम्मद लोन इंतकाल कर गए हैं। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के सीनियर नायब चेयरमैन मोहम्मद सुलेमान भट्ट समेत सिविल सोसाइटी फोरम और पेंशनर्स तंजीम के दीगर कायदीन ने उनके इंतकाल पर रंज गम का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम की समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि उनकी वफात एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। आपकी खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333 9018074333।
मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। UR Jewelers Mega Gold Festival is live. Latest Hallmark Gold Jewelry, trendy, elegant, classy, सब कुछ एकदम फ्रेश कलेक्शन में। और सबसे खास बात, ह्यूज प्राइस ड्रॉप्स एंड डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। UR Jewelers Mega Gold Festival is live. Latest Hallmark Gold Jewelry, trendy, elegant, classy, सब कुछ एकदम फ्रेश कलेक्शन में। और सबसे खास बात, ह्यूज प्राइस ड्रॉप्स एंड फेस्टिवल डिस्काउंट्स लाइक नेवर बिफोर। पर याद रखें, ये एग्जीबिशन कम सेल सिर्फ 21 दिसंबर तक रहेगी। UR Jewelers सराफ कदम, द प्राइड ऑफ शहर खास, जहाँ सोना भी असली और डील भी असली। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जरूरी संदेश। भारत आज पोलियो मुक्त है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में पोलियो अभी भी मौजूद है और अगर हम सावधान न रहें तो ये वापस आ सकता है। इसलिए हर पोलियो राउंड फेस्टिवल डिस्काउंट्स लाइक नेवर बिफोर। पर याद रखें, ये एग्जीबिशन कम सेल सिर्फ 21 दिसंबर तक रहेगी। UR Jewelers सराफ कदम, द प्राइड ऑफ शहर खास, जहाँ सोना भी असली और डील भी असली। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जरूरी संदेश। भारत आज पोलियो मुक्त है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में पोलियो अभी भी मौजूद है और अगर हम सावधान न रहें तो ये वापस आ सकता है। इसलिए हर पोलियो राउंड में हर बूथ पर अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं। जम्मू और कश्मीर में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 2025 की मुख्य तिथि है 21 दिसंबर 2025। इस दिन 0 से 5 साल तक के बच्चों को हर डेजिग्नेटेड बूथ पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। जो बच्चे 21 दिसंबर को मिस हो जाएं, उनके लिए 22 और 23 दिसंबर 2025 को हाउस टू हाउस मॉप अप राउंड्स चलाए जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा छूट न जाए। इस अभियान के लिए पूरे जम्मू और कश्मीर में हजारों वैक्सीनेशन बूथ्स बनाए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर पॉइंट्स, स्लम एरियाज, नोमैडिक बेल्ट, हर हाई रिस्क जगह पर ट्रांजिट बूथ्स भी उपलब्ध होंगे। याद रखिए, प्रोटेक्शन तभी कंप्लीट होता है जब वैक्सीनेशन हर बार लगती है। आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी एक पूरे देश की जीत को बनाए रखती है। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखिए। 2 बूंद जिंदगी की देकर पोलियो पर जीत को हमेशा के लिए पक्का बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी आशा, ANM या आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, जम्मू एंड कश्मीर। शेरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामुल्ला में कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। कॉन्फ्रेंस में तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर नफाज पर मुफस्सल तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी, जॉइंट डायरेक्टर नॉर्थ तनवीर हकीम, चेयरमैन टीचर्स फोरम मोहम्मद शफी, सूबाई सदर टीचर्स फोरम जावेद अहमद भट्ट, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला अल्ताफ हुसैन तारा और जिलाई सदर टीचर्स फोरम पीर फैजान ने रखिए। 2 बूंद जिंदगी की देकर पोलियो पर जीत को हमेशा के लिए पक्का बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी आशा, ANM या आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, जम्मू एंड कश्मीर। शेरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामुल्ला में कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। कॉन्फ्रेंस में तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर नफाज पर मुफस्सल तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी, जॉइंट डायरेक्टर नॉर्थ तनवीर हकीम, चेयरमैन टीचर्स फोरम मोहम्मद शफी, सूबाई सदर टीचर्स फोरम जावेद अहमद भट्ट, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला अल्ताफ हुसैन तारा और जिलाई सदर टीचर्स फोरम पीर फैजान ने शिरकत की। इसके अलावा कॉलेज प्रिंसिपल्स, ZEOs, माहिरीन तालीम और बड़ी तादाद में असातिज़ा भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए।
कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद निचली सतह पर NEP 2020 के मौसर निफाज से मुतालिक आगाही पैदा करना और असातिज़ा को दरपेश चैलेंजेस और मौक़े पर तबादले ख्याल करना था। इधर जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम और JNK डफ फोक सिंग शिरकत की। इसके अलावा कॉलेज प्रिंसिपल्स, ZEOs, माहिरीन तालीम और बड़ी तादाद में असातिज़ा भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद निचली सतह पर NEP 2020 के मौसर निफाज से मुतालिक आगाही पैदा करना और असातिज़ा को दरपेश चैलेंजेस और मौक़े पर तबादले ख्याल करना था। इधर जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम और JNK डफ फोक सिंगर्स एसोसिएशन के इश्तराक से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में रवायती डफ फेस्टिवल के तहत एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कश्मीरी लोक मौसीकी बिलखुसूस रिवायती डफ फन को फ़रोग देना और नई नस्ल को अपनी तहजीबी विरासत से जोड़ना था। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर और उभरते हुए डफ फनकारों ने शिरकत की और रिवायती धुनों, लोकगीतों और सूफियाना कलाम के ज़रिए हाजरीन को महसूस किया। और प्रोग्राम के आखिर में एक इत्तला जो हमें अभी अभी किश्तवाड़ से मिली है हमारे नुमाइंदे मुश्ताक देव की तरफ से, इत्तला यह है कि सरशी दच्छन के बाशिंदे मोहम्मद सिकंदर अभी कुछ वक्त पहले जंगल में चलने के दौरान पांव फिसलने के बायस गहरी खाई में जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत वाक़ई हुई। इसके साथ ही शहरबीन का